हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. फाइंड द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन फॉर अ प्रिज्म विद एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड म्यू इज 1.5. तो बच्चों की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास? की कॉन्सेप्ट आ गया आपके, दैट इज द मिनिमम डेविएशन. मिनिमम डेविएशन बाय अ प्रिज्म. मिनिमम डेविएशन बाय अ प्रिज्म. ठीक है बच्चों, अगर अपन डेल वर्सेस ऑफ म्यू का ग्राफ खींचते हैं, अभी हम की कॉन्सेप्ट में चल रहे हैं, तो कुछ इस तरह का ग्राफ आता है हमारे पास. डेल वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस, माफ़ करें, डेल वर्सेस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का जब हम ग्राफ खींचते हैं तो कुछ इस तरह से आता है. तो आप देखें कि एक डेविएशन हमें दो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे सेम मिलता है, लेकिन अगर एक मिनिमम डेविएशन को देखें अपन, मिनिमम डेविएशन को, तो हम ये पाएंगे कि यहाँ पर I1 बराबर क्या हो गया, I2. तो यही कंडीशन होती है बच्चों मिनिमम डेविएशन की. कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या हो जाएगी, I1 I2 के बराबर होता है. और बच्चों अगर I1 I2 के बराबर है तो ये पक्का पता है कि R1 R2 के बराबर हो जाएगा. और हम जानते हैं चूंकि R1 प्लस R2 ही हमारा प्रिज्म एंगल होता है, तो यहाँ से R तो हो गया आपके पास A/2. ठीक है क्या, R हो गया आपके पास A/2. अगर R A/2 हो गया, अब देखो हमें क्या दे रखा है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन फॉर अ प्रिज्म बाय एंगल ऑफ A 60 डिग्री एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है. तो बच्चों अगर अपन देखें यहाँ से, मान लो कोई भी लाइट इस तरह से आ रही है. चलो अब मैं यहाँ तक क्लियर है हम लोगों का, हमको मिनिमम डेविएशन क्या है ये हमने की कॉन्सेप्ट निकाल लिया. अब आ जाते हैं अपन बेसिक कॉन्सेप्ट पे, मतलब अब आ जाते हैं अपन इसके सॉल्यूशन पर. तो मान लो ये अपने पास एक प्रिज्म है, ठीक है, और लाइट हमारी इस तरह से आई है, लाइट कुछ इस तरह से गई है, और लाइट कुछ इस तरह से गई है. ठीक है, ये आपका I1 है, ये आपका I2 है, और ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, और ये आपका A है. तो हम ये तो बचा चुके हैं कि R1 बराबर R2 होगा, है ना, और ये A/2 हो जाएगा, और I1 बराबर I2 होगा, मान लो ये I है. तो बच्चों स्नेल्स लॉ लगा लूँगा, ये 1.5 है, और एंगल ऑफ प्रिज्म जो दिया है हमें वो 60 डिग्री दिया है. तो स्नेल्स लॉ अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर. तो स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या आएगा आपका, स्नेल्स लॉ लगाओगे आप तो ये आ जाएगा μ1 sin I, यानी कि 1 sin I जो हमें निकालना है इज इक्वल टू म्यू कितना है इसका, 3/2 इंटू sin R. और sin R कितना है यहाँ पर, तो sin I का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, यहाँ से 3/2, 3/2 इंटू sin R, साइन 30 डिग्री है. ठीक है, क्योंकि R का मान कितना है हमारा 30 डिग्री, तो ये R साइन 30 डिग्री हो जाएगा, साइन 30 डिग्री. तो यहाँ से हमारा sin I जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3/4, sin I आ गया. ठीक है, 3/4. अब डेल मिनिमम क्या होगा आपका, जो डेल मिनिमम होगा वो होगा आपका 2I - A. ये डेल मिनिमम हो जाएगा. अब बच्चों इस वैल्यू को देखें तो ये कितना है, 0.75 लगभग है sin I. अच्छा अगर आप 1 sin 45 देखते हो तो ये आता है आपका 1/√2. ठीक है क्या, यानी कि 0.70. तो ये 45 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा होगा, तो इसको हम मान लेंगे 48 डिग्री. तो ये हो गया आपका I = 48 डिग्री. तो डेल मिनिमम हो जाएगा आपका 2 × 48 माइनस का 1, तो ये हो गया 96 - 30A 60. तो डेल मिनिमम कितना हो गया बच्चों, लगभग आपका हो जाएगा यहाँ पर 36 डिग्री. अगर ऑप्शन देखें अपन यहाँ पर तो लगभग हमारा 37 डिग्री दिख रहा है बच्चों, क्योंकि ये हमने वैल्यू जो है एक्सपेक्ट की है. ठीक है क्या, तो यहाँ पर आप I को एग्जैक्टली लिखे तो 49 डिग्री आएगा. 49 में से सॉरी 40 ये अपने 46 लिखा है ना, 36 60 में से, यानी कि अपन इसको कितना ले लें अब, इसको अपन ले लें क्योंकि अपन को 39 लाना है. तो ये हो गया 39 कब आएगा, जब ये 99 आए. और 99 कब आएगा, जब हम इसको 49.5 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो बच्चों I को वैल्यू आप ले लो, I आपने ले लिया 49.5. ठीक है, ये मान लो अब 49.5. ठीक है, अब ये 49.5 आ गया, तो इसका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 99.
अच्छा अपन को 37 लेना है, तो इसको बच्चों 48.5 मानो। कितना? 48.5। इसको मानो 48.5। अपन ने 48 माना था ना, अपन पास में ही थे। 48.5, ठीक है। तो 48.5 का डबल कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर? ये 48.5 होगा, तो 48.5 का डबल ले लो। 48.5 ये हो जाएगा आपका 97। 97 तो ये हो जाएगा आपका 37 डिग्री। तो फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट? 37 डिग्री। एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक।